जिस पल चिता की आग तेज हो जाती है, लकड़ियां चटकने लगती हैं और शरीर धीरे धीरे उस सफेद कफन के नीचे से दिखना बंद हो जाता है। उसी समय एक ऐसा दृश्य आता है जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। घर का कोई सदस्य, आमतौर पर बेटा या सबसे नजदीकी व्यक्ति, एक लंबा बांस का डंडा उठाता है। उसके हाथ कांपते हैं। सामने वही शरीर है जिससे कल तक बात हो रही थी, और फिर वह उस जलती हुई चिता के बीच सीधे सिर पर वार करता है। खोपड़ी टूटती है, एक आवाज आती है और बहुत से लोग उसी पल अपनी नजरें फेर लेते हैं। कपाल क्रिया। सवाल यह नहीं है कि यह दृश्य डरावना क्यों है, सवाल यह है कि इसे किया ही क्यों जाता है। क्या यह कोई क्रूर परंपरा है? क्या यह इंसान की संवेदनहीनता है, या फिर इसके पीछे ऐसा सच छिपा है जिसे जानने के बाद आपको एहसास होगा कि यह डंडा शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा की आखिरी जंजीर पर मारा जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु एक क्षण नहीं है, मृत्यु एक प्रक्रिया है। शरीर भले ही सांस छोड़ दे, लेकिन चेतना तुरंत मुक्त नहीं होती। वह अटकी रहती है, उलझी रहती है, और सबसे ज्यादा जहां अटकती है वह है सिर। इसे समझने के लिए पहले उस भ्रम को समझना जरूरी है जिसमें मरने के बाद आत्मा फंस जाती है। जब इंसान मरता है तो उसे यह तुरंत एहसास नहीं होता कि वह मर चुका है। उसके लिए दुनिया अचानक बंद नहीं होती। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखता है, अपने लोगों को रोते हुए देखता है। उसे लगता है कि यह सब कोई सपना है, कोई अस्थाई बेहोशी है, और उसका ध्यान बार बार उस चेहरे पर जाता है, उस पहचान पर जिस पहचान के साथ उसने पूरी जिंदगी गुजारी। यही पहचान उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा का सबसे गहरा मोह शरीर के निचले हिस्सों से नहीं बल्कि मस्तिष्क और चेहरे से होता है, क्योंकि यहीं स्मृति रहती है, यहीं अहंकार रहता है, यहीं मैं कौन हूं की पूरी कहानी बंद होती है। जिस चेहरे को उसने आईने में देखा, जिस दिमाग से उसने फैसले लिए, जिस पहचान से उसने दुनिया में जगह बनाई, आत्मा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाती। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी चेतना का एक अंश सिर के भीतर अटका रह सकता है। अब सोचिए, पूरा शरीर जल रहा है, हाथ पैर धड़ सब पंचतत्व में विलीन हो रहे हैं, लेकिन खोपड़ी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। वह देर से जलती है। उसके अंदर मस्तिष्क है, तरल पदार्थ है, और जब आग की गर्मी बढ़ती है तो भीतर दबाव बनता है। ठीक उसी तरह जैसे बंद कुकर के अंदर भाप भर जाती है। लेकिन यह सिर्फ भौतिक विज्ञान नहीं है। गरुड़ पुराण इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। वह कहता है, जब तक कपाल अखंड है तब तक आत्मा को यह भ्रम बना रह सकता है कि कुछ तो अभी बाकी है। जैसे कोई घर जल रहा हो लेकिन एक कमरा अब भी सलामत हो, तो मन वहीं अटक जाता है। कपाल क्रिया उसी आखिरी कमरे को तोड़ने की प्रक्रिया है। यह कोई दंड नहीं है, यह एक उद्घोषणा है, एक अंतिम घोषणा। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसीलिए यह क्रिया तब की जाती है जब शरीर लगभग जल चुका होता है, न पहले न बहुत बाद में, क्योंकि यह समय आत्मा के लिए निर्णायक होता है। उस क्षण आत्मा या तो पूरी तरह मुक्त होगी या फिर और गहरे मोह में फंस जाएगी। कपाल पर किया गया वह प्रहार प्रतीकात्मक रूप से यह संदेश देता है, जिस दरवाजे से तुम इस शरीर में आए थे वही दरवाजा अब बंद किया जा रहा है। योग शास्त्र में कहा गया है कि शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर सिर के मध्य में होता है सहस्रार चक्र। इसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यही वह द्वार है जिससे प्राण अगर बाहर निकलें तो आत्मा ऊर्ध्व लोकों की ओर जाती है। संत और योगी इसी द्वार से शरीर छोड़ते हैं, लेकिन सामान्य इंसान जो जीवन भर इच्छाओं, डर, रिश्तों और पहचान में उलझा रहा, उसके प्राण नीचे के द्वारों से निकलते हैं और उसका मन, उसकी चेतना सिर में ही उलझी रह जाती है। कपाल क्रिया उसी उलझन को तोड़ती है। यह एक तरह की आध्यात्मिक सर्जरी है, बिना चीर फाड़ के, बिना मंत्रोच्चार के, लेकिन अत्यंत निर्णायक। जैसे किसी गहरे कोमा में पड़े व्यक्ति को जोर का झटका देकर होश में लाया जाए, वैसे ही आत्मा को यह झटका दिया जाता है कि अब तुम्हें स्वीकार करना होगा कि यह शरीर समाप्त हो चुका है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर आत्मा दर्द महसूस नहीं करती तो फिर यह सब क्यों? जवाब है, यह शरीर के लिए नहीं, चेतना के लिए है।
दर्द नर्वस सिस्टम से होता है और नर्वस सिस्टम मृत्यु के साथ ही निष्क्रिय हो चुका होता है। यहां कोई पीड़ा नहीं है, यहां केवल बोध है, रियलाइजेशन है, और यही बोध आत्मा को अगले लोक की ओर धकेलता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत सूक्ष्म बात कही गई है। अगर कपाल क्रिया न की जाए तो आत्मा के भीतर अधूरापन रह सकता है, और अधूरापन ही सबसे बड़ा बंधन है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं श्मशान के आसपास भटकती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ पूरा नहीं हुआ। कपाल क्रिया उस अधूरेपन को समाप्त करती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर यह क्रिया न की जाए, अगर खोपड़ी वैसे ही बंद रहे, अंदर दबाव बढ़ता जाए, एक समय बाद वह खुद फट सकती है, और उस फटने का क्षण अनियंत्रित होता है, हिंसक होता है। इसीलिए शास्त्रों ने इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया, समय तय किया, तरीका तय किया, ताकि जो होना है वह सही दिशा में हो। लेकिन यह केवल सुरक्षा या तकनीक नहीं है, यह आत्मा के लिए अंतिम मार्गदर्शन है। इसीलिए यह काम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करता, यह वही करता है जो उस आत्मा के सबसे करीब होता है, ताकि आत्मा उस परिचित ऊर्जा को महसूस करे, ताकि उसे यह एहसास हो कि अब विदाई हो रही है। और जब वह डंडा सिर पर पड़ता है, उसी क्षण आत्मा के भीतर कुछ टूटता है। कोई हड्डी नहीं, कोई अंग नहीं, बल्कि वह आखिरी भ्रम टूटता है जो कहता था, शायद मैं अभी भी लौट सकता हूं, शायद यह सब एक गलती है, शायद यह शरीर अभी मेरा है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा का यह भ्रम बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली भी, क्योंकि यह भ्रम डर से नहीं, पहचान से पैदा होता है। आत्मा को शरीर से उतना मोह नहीं होता जितना उस कहानी से होता है जो उसने अपने दिमाग में अपने बारे में बनाई होती है। मैं यह हूं, मैं ऐसा दिखता हूं, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरी आवाज ऐसी है, और यह सारी कहानी सिर में बंद होती है। इसीलिए कपाल को अहंकार का कक्ष भी कहा गया है। जीवन भर इंसान अपने चेहरे से पहचाना जाता है, फोटो में, आईने में, समाज में। शरीर का बाकी हिस्सा ढका भी रहे तो पहचान चेहरे से ही होती है। मरने के बाद भी आत्मा उसी पहचान को पकड़कर बैठी रहती है। उसे लगता है कि अगर चेहरा बचा है तो शायद मैं भी बचा हूं। कपाल क्रिया इसी भ्रम को तोड़ने का अंतिम उपाय है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह क्रिया आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आत्मा को जगाने के लिए है। जैसे किसी गहरी नींद में सोए व्यक्ति को हिलाकर उठाया जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां नींद नहीं, मोह है, और उठाना नहीं, मुक्त करना है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास दो रास्ते होते हैं, एक ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर। ऊपर की ओर वही आत्माएं जाती हैं जो शरीर से पूरा वैराग्य कर लेती हैं। नीचे वही जाती हैं जो मोह में अटकी रहती हैं, और मोह का आखिरी अड्डा सिर होता है। इसलिए कपाल क्रिया को दिशा परिवर्तन भी कहा गया है। जब तक सिर अखंड है, आत्मा बार बार नीचे की ओर देखती है, शरीर की ओर, पहचान की ओर। लेकिन जैसे ही कपाल टूटता है, आत्मा को यह एहसास होता है कि अब पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ भी नहीं है, और तभी उसका ध्यान ऊपर की ओर जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं, अगर यह इतना जरूरी है तो हर जगह यह क्यों नहीं की जाती? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में छिपा है। यह क्रिया हर आत्मा के लिए समान रूप से आवश्यक नहीं होती। जो आत्माएं जीवन में ही वैराग्य को समझ चुकी होती हैं, जिनका अहंकार ढीला पड़ चुका होता है, उनके लिए यह सिर्फ एक औपचारिकता रह जाती है। लेकिन जो आत्माएं जीवन भर मैं में डूबी रहती हैं, उनके लिए यह निर्णायक होती है। इसीलिए इस क्रिया का भार सबसे नजदीकी व्यक्ति पर डाला जाता है, ताकि वह भी इस सत्य को देख सके, ताकि वह समझ सके कि जिस शरीर से वह जुड़ा था वह अब सिर्फ पंचतत्व है। यह प्रक्रिया जीवित लोगों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मृत आत्मा के लिए, क्योंकि अगर यह क्रिया न हो तो मोह सिर्फ आत्मा में नहीं, जीवितों में भी रह जाता है। अब एक और गहरी बात, कपाल क्रिया सिर्फ खोपड़ी तोड़ना नहीं है, यह अंतिम अनुमति देना है, अनुमति आगे बढ़ने की। कई परंपराओं में माना जाता है कि जब तक यह क्रिया नहीं होती, आत्मा श्मशान से आगे नहीं जाती, वह वहीं भटकती रहती है। उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, कोई अधूरा काम, कोई अधूरी विदाई। इसीलिए यह क्रिया चिता के बीच में की जाती है, न कि अंत में।
क्योंकि यह आत्मा को समय देती है, उसे संभलने का अवसर देती है, उसे यह स्वीकार करने का क्षण देती है कि अब जो हो रहा है वह अपरिवर्तनीय है। और जैसे ही यह स्वीकार होता है, आत्मा हल्की होने लगती है। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति आती है, बंधन टूटते ही गति प्रारंभ होती है। यानी जैसे ही आखिरी बंधन टूटता है, आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। इससे पहले वह रुकी रहती है, अटकी रहती है, लेकिन इसके बाद उसका मार्ग खुल जाता है। अब विज्ञान की भाषा में देखें तो खोपड़ी के अंदर तरल पदार्थ होते हैं। आग की गर्मी से वह फैलते हैं, दबाव बनता है, और अगर खोपड़ी न तोड़ी जाए तो विस्फोट हो सकता है। लेकिन शास्त्र इसे केवल दुर्घटना नहीं मानते, वे इसे चेतावनी मानते हैं। चेतावनी कि जो चीज नियंत्रित रूप से होनी चाहिए, अगर उसे रोका जाए तो वह हिंसक रूप ले सकती है। आत्मा के साथ भी यही होता है। अगर उसे नियंत्रित रूप से मुक्त न किया जाए तो वह बिखर जाती है, भ्रमित हो जाती है, और वही आत्माएं आगे चलकर प्रेत अवस्था में फंसती हैं, न पूरी तरह इस लोक की न उस लोक की। कपाल क्रिया उस मध्य अवस्था को तोड़ती है। यह बहुत गहरा विषय है और बहुत लोग इसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें डर है। लेकिन उससे भी ज्यादा इसमें सत्य है, और सत्य हमेशा असहज होता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कपाल क्रिया को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, और कपाल क्रिया उस दरवाजे की आखिरी कुंडी खोलने का काम करती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल यह है, अगर कपाल क्रिया आत्मा को मुक्त करती है तो फिर उसके बाद आत्मा कहां जाती है? क्या वह तुरंत ऊपर उठ जाती है, या फिर उसे अभी भी किसी और प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? गरुड़ पुराण कहता है कि कपाल क्रिया के बाद आत्मा पहली बार पूरी तरह अकेली होती है। उसके पास न शरीर होता है, न पहचान, न कोई सहारा। वह सिर्फ चेतना होती है, और इसी अवस्था में उसे अगले 13 दिनों की यात्रा पर जाना होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि कपाल क्रिया के बाद आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि अब उसके पास कोई स्थूल आधार नहीं बचा, न हाथ, न पैर, न चेहरा, न आवाज। जो कुछ भी वह मैं कहकर जानती थी वह सब पीछे छूट चुका होता है। अब वह केवल अनुभूति है, केवल स्मृति है, केवल संस्कारों का भार है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होता है। इस अवस्था में आत्मा न तो पूरी तरह मुक्त होती है और न ही पूरी तरह बंधी। वह एक मध्य क्षेत्र में होती है। गरुड़ पुराण इसे प्रेत अवस्था कहता है, लेकिन यह शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। प्रेत का अर्थ डरावनी आत्मा नहीं है। प्रेत का अर्थ है वह जो अभी आगे बढ़ नहीं पाया है, वह जो अभी अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर खड़ा है। अगर कपाल क्रिया सही समय पर और सही विधि से हो जाए तो यह प्रेत अवस्था बहुत छोटी हो जाती है। आत्मा भ्रम से बाहर आ जाती है। वह स्वीकार कर लेती है कि अब शरीर नहीं है, अब पहचान नहीं है, और तभी वह आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होती है। लेकिन अगर इस क्रिया में देरी हो जाए या यह पूरी तरह न की जाए तो आत्मा उसी मध्य अवस्था में उलझी रह सकती है। वह श्मशान के आसपास, अपने घर के आसपास, अपने शरीर के अंतिम अवशेषों के आसपास भटक सकती है। उसे लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ टूटा नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मृत्यु के बाद की हर क्रिया समय पर होनी चाहिए। देर सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी भारी पड़ती है। अब यह समझना जरूरी है कि कपाल क्रिया आत्मा की यात्रा का अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे किसी लंबे सफर से पहले आखिरी दरवाजा बंद किया जाता है ताकि मन बार बार पीछे न देखे। कपाल टूटते ही आत्मा के लिए पीछे देखने का कोई कारण नहीं बचता, लेकिन आगे का रास्ता भी आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है कि कपाल क्रिया के बाद आत्मा को यमदूतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह किसी डरावने दंड की तरह नहीं होता जैसा अक्सर चित्रित किया जाता है। यह एक मार्गदर्शन होता है, जैसे किसी अनजान रास्ते पर किसी को दिशा दिखाने के लिए कोई साथ चल पड़े। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, यमदूत आत्मा को पकड़ने नहीं आते, वे उसे याद दिलाने आते हैं। याद दिलाने कि अब तुम्हें आगे बढ़ना है,
अब तुम्हारा इस संसार से कोई संबंध नहीं बचा। अगर आत्मा ने जीवन में बहुत मोह रखा हो, बहुत पहचान बनाई हो, बहुत मैं को मजबूत किया हो, तो यह मार्गदर्शन भी उसे कठोर लग सकता है। उसे लगेगा कि उससे कुछ छीना जा रहा है। लेकिन अगर जीवन में ही उसने समझ लिया हो कि शरीर एक साधन है, तो यह यात्रा उसे सहज लगती है। यहीं पर जीवित लोगों की भूमिका भी सामने आती है। कपाल क्रिया के बाद जो कर्म किए जाते हैं, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, वे आत्मा के लिए भोजन नहीं हैं। वे ऊर्जा के संकेत हैं। वे यह बताने के तरीके हैं कि पीछे वाले उसे भूल नहीं रहे, लेकिन उसे रोक भी नहीं रहे। यह एक बहुत संतुलित भाव है, स्मृति और वैराग्य के बीच का संतुलन। अगर पीछे रहने वाले रोते रहें, चिल्लाते रहें, बार बार आत्मा को पुकारते रहें, तो आत्मा का मोह फिर से जाग सकता है। वह सोच सकती है कि शायद मुझे अभी रुकना चाहिए, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह आत्मा को दिया गया संकेत है, अब तुम्हारा मार्ग अलग है। कपाल क्रिया इसी संकेत का सबसे कठोर रूप है। अब एक और पहलू है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। कपाल क्रिया सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, यह जीवित व्यक्ति के मन के लिए भी है। जिस बेटे ने अपने पिता के सिर पर वह प्रहार किया, उसके मन में भी कुछ टूटता है। वह भ्रम टूटता है कि मेरे पिता अभी भी यहां हैं। वह समझ जाता है कि अब जो बचा है वह सिर्फ स्मृति है, शरीर नहीं। यह अनुभव उसे जीवन के प्रति अधिक सजग बनाता है, अधिक विनम्र बनाता है। यही कारण है कि अंतिम संस्कार के बाद लोग अक्सर कहते हैं, आज सब कुछ बदल गया, क्योंकि सच में कुछ बदल जाता है, देखने का तरीका बदल जाता है। गरुड़ पुराण इसीलिए मृत्यु को सिर्फ मरे हुए व्यक्ति का विषय नहीं मानता। यह जीवितों के लिए भी एक शिक्षा है, एक चेतावनी है, एक आईना है। अब सोचिए, अगर कपाल क्रिया को हटा दिया जाए, अगर शरीर को मशीन में डालकर चुपचाप जला दिया जाए, बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी प्रतीक के, तो आत्मा को वह अंतिम संकेत नहीं मिलता और जीवित व्यक्ति को भी वह अंतिम सत्य नहीं दिखता। इसीलिए कई परंपराओं में आज भी प्राकृतिक अग्नि को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि आग सिर्फ जलाती नहीं है, आग सिखाती है, आग दिखाती है, आग स्वीकार करवाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में मृत्यु को समझ लिया, उसके लिए मृत्यु भयावह नहीं होती, और जिसने मृत्यु को नहीं समझा, उसके लिए जीवन भी अधूरा रह जाता है। कपाल क्रिया उस समझ की आखिरी पाठशाला है। लेकिन अब एक सवाल और उठता है, अगर आत्मा को कपाल क्रिया से दिशा मिल जाती है, तो फिर वह आगे किस लोक की ओर जाती है? क्या हर आत्मा एक ही मार्ग से गुजरती है, या फिर उसके कर्म तय करते हैं कि उसका रास्ता कौन सा होगा? यहीं से गरुड़ पुराण का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। वह हिस्सा जहां आत्मा को अपने ही कर्मों का भार उठाकर एक ऐसे मार्ग पर चलना पड़ता है जिसे वैतरणी का मार्ग कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह कोई नदी नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। यह एक अवस्था है, एक संक्रमण काल। आत्मा के लिए यह पहला वास्तविक परीक्षण होता है। कपाल क्रिया के बाद आत्मा अब पूरी तरह अकेली होती है। उसके साथ न शरीर है, न चेहरा, न आवाज, न पहचान। अब उसके पास सिर्फ वही बचता है जो उसने जीवन में कमाया था, उसके कर्म, उसकी स्मृतियां और उसके भीतर जमा हुआ भाव। यहीं पर कपाल क्रिया का असली प्रभाव दिखाई देता है। जिस आत्मा का मोह टूट चुका होता है, जिसके लिए सिर, चेहरा, पहचान अब मायने नहीं रखते, वह इस मार्ग को हल्केपन से पार करती है। लेकिन जिसने जीवन भर मैं को पकड़े रखा, जिसके लिए प्रतिष्ठा, रूप, नाम और स्मृति ही सब कुछ थे, उसके लिए यह मार्ग भारी हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा इस समय बार बार पीछे देखने की कोशिश करती है। वह अपने शरीर को खोजती है, अपने चेहरे को, अपने नाम को। और जब उसे कुछ नहीं मिलता, तब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि जो वह जीवन भर बचाने में लगी रही, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। यही वह क्षण है जब आत्मा के भीतर वास्तविक वैराग्य जन्म लेता है। डर से नहीं, सच्चाई से। कपाल क्रिया इसी सच्चाई का द्वार खोलती है। अगर यह द्वार न खुले तो आत्मा भ्रम में ही आगे बढ़ती है।
और भ्रम में चलने वाला हर रास्ता और कठिन हो जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कपाल क्रिया आत्मा को गति देती है, दिशा देती है, उसे बताती है कि अब पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, अब सिर्फ चलना है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। कपाल क्रिया आत्मा को मुक्त होने का अवसर देती है, गारंटी नहीं। मुक्ति कर्मों से आती है, लेकिन अगर यह क्रिया न हो तो कर्मों का फल भी अटक सकता है, क्योंकि आत्मा सही अवस्था में ही नहीं पहुंची। इसीलिए शास्त्रों में इसे अनिवार्य नहीं, लेकिन अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अब अंत में एक बहुत सीधा सवाल, अगर यह सब इतना गहरा है, इतना निर्णायक है, तो फिर आज लोग इसे सिर्फ एक रस्म क्यों मानते हैं? क्यों लोग आंखें फेर लेते हैं? क्यों इसे जल्दी जल्दी निपटा देना चाहते हैं? क्योंकि कपाल क्रिया हमें वह दिखाती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, अपना अंत। हम अपने जीवन में सब कुछ देख सकते हैं, दूसरों का दुख, दूसरों की मृत्यु, दूसरों का बिखरना, लेकिन जब बात अपने चेहरे की आती है, अपने सिर की आती है, अपने मैं के टूटने की आती है, तो हम नजरें झुका लेते हैं। कपाल क्रिया उस झुकी हुई नजर को जबरदस्ती ऊपर उठाती है। वह कहती है, देखो, यही सच है, यही अंत है, यही तुम्हारी सीमा है। और जो व्यक्ति यह सच जीवन में ही देख लेता है, उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन बन जाती है, डर नहीं। इसलिए गरुड़ पुराण मृत्यु का महिमा मंडन नहीं करता, वह उसे स्पष्ट करता है। वह कहता है, शरीर एक यात्रा का साधन है और हर साधन को एक दिन छोड़ा जाना है, लेकिन छोड़ने का तरीका तय करता है कि यात्रा कितनी सहज होगी। कपाल क्रिया उस छोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करती है। यह शरीर के प्रति क्रूरता नहीं है, यह आत्मा के प्रति करुणा है। यह किसी धार्मिक कट्टरता का प्रतीक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक पूर्णता का संकेत है। यह हमें सिखाती है कि जो टूटना चाहिए उसे टूटने देना चाहिए, चाहे वह हड्डी हो, पहचान हो या अहंकार। और शायद इसी कारण से श्मशान में सबसे गहरी शांति होती है, क्योंकि वहां झूठ नहीं टिकता, वहां कोई अभिनय नहीं चलता, वहां हर इंसान बराबर होता है। राजा और भिखारी, सुंदर और कुरूप, प्रसिद्ध और अनजान, सब अंततः उसी आग के सामने खड़े होते हैं। और उसी आग के बीच कपाल क्रिया यह घोषणा करती है, अब सब समाप्त है। लेकिन जो समाप्त होता है वही तो आगे बढ़ने का रास्ता बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चिता के पास खड़े हों और वह क्षण आए जब बांस का डंडा उठाया जाए, तो डरिएगा मत, नजरें मत फेरिएगा, क्योंकि वह क्षण सिर्फ मृत्यु का नहीं है, वह क्षण सत्य का है। और सत्य को देखने वाला इंसान जीवन को कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि जिसने अपने अंत को समझ लिया, उसने अपने जीवन का अर्थ भी समझ लिया।